गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। पिछले वीडियो तक अपने क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें थर्ड क्वेश्चन तक अपने किया था। आज अपने उसे नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड्स? इफ़ नॉट वाई नॉट? क्वेश्चन कहता है कि क्या उन बुद्धिमान व्यक्तियों ने पुरस्कार जीते थे? यदि नहीं तो क्यों नहीं? अगर वो नहीं जीत पाए तो क्यों नहीं जीत पाए? देखते हैं। नो, द वाइज मैन कुड नॉट विन एनी रिवार्ड्स because their answers were all different and the king was not satisfied with their answers। अब जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसका आंसर अपने यस या नो से स्टार्ट करते हैं, तो अपने भी नो से स्टार्ट किया है। नहीं, वो बुद्धिमान व्यक्ति कोई पुरस्कार नहीं जीत सके क्योंकि उनके आंसर थे वो सभी भिन्न भिन्न थे और राजा उनके आंसर से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो कोई भी पुरस्कार नहीं जीत पाए थे। यही अपने पढ़ा था। उसी की वजह से राजा किसके पास जाता है? हर्मिट के पास जाता है। ये पढ़ा था ना अपने लेसन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? कि राजा और उस सन्यासी ने उस घायल व्यक्ति की कैसे सहायता की, कैसे की थी? आपने पढ़ा था, जैसे वो उस दाढ़ी वाले आदमी को आते हुए देखते हैं और वो आकर उनके पास गिर जाता है, तो फिर राजा क्या करता है और वो हर्मिट क्या करता है? देखिए आंसर। द किंग वॉश्ड द मैन्स वुंड एंड ड्रेस्ड इट। राजा ने उस व्यक्ति के गांव को पहुंचा और पट्टी की। ही केप्ट ऑन रीड्रेसिंग द वुंड विद हिज हैंकरचीफ अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। उसने पट्टी बदलनी जारी रखी गांव पर अपने रुमाल से, जब तक कि खून का बहाव रुक नहीं गया। यानी कि खून का बहाव रुकने तक राजा ने अपने रुमाल से उसके गांव पर पट्टी बदलना जारी रखा। ही देन gave him fresh water to drink। तब राजा ने उसे पीने के लिए पानी दिया। After that the king and the hermit carried him inside the hut and laid him on the bed। उसके बाद राजा और सन्यासी उसे झोंपड़ी के अंदर ले गए और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। ले की सेकेंड फॉर्म है लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज द बियर्डेड मैन? वह दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? राजा का क्या था? एनेमी था। राजा का शत्रु था और क्या करना चाहता था? राजा से बदला लेना चाहता था। द बियर्डेड मैन वॉज द किंग्स एनेमी हु वांटेड टू टेक रिवेंज अपॉन द किंग। यानी कि वह दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा का शत्रु था और राजा से बदला लेना चाहता था। 6 का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस? और उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से क्षमा करने के लिए क्यों कहा? तो क्यों कहा था? अब राजा तो नहीं जानता था उस व्यक्ति को, और राजा ये भी नहीं जानता था कि वो क्यों क्षमा मांग रहा था। अपने लेसन में पढ़ा था कि वो क्षमा मांग रहा था
कि वो राजा से बदला लेना चाह रहा था, राजा को मारना चाहता था, जबकि राजा ने उसके जीवन को बचाया था। तो आंसर देखते हैं। द bearded man asked the king's forgiveness because he wanted to take revenge by killing the king। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से क्षमा करने के लिए कहा क्योंकि वह राजा को मारकर उससे बदला लेना चाहता था। बट द किंग हैड केयर्ड फॉर हिम एंड ड्रेस्ड हिज वोंड टू सेव हिज लाइफ। परंतु राजा ने उसकी देखभाल की और उसका जीवन बचाने के लिए उसके घाव पर पट्टियाँ की। दिस मेड हिम फील गिल्टी एंड दस ही आस्क्ड द किंग्स फॉरगिवनेस। और इस व्यवहार ने राजा के इस व्यवहार ने उसे दोषी महसूस करवाया, उसे गिल्टी फील करवाई और इसी तरह उसने राजा से माफ़ी मांगी या माफ़ करने के लिए कहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th। द किंग फॉरगेव द bearded man। What did he do to show his forgiveness? राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया और राजा ने माफ़ करने के लिए क्या दिखाया, किस तरह से राजा ने ये शो किया कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। तो किस तरह से राजा ने कैसे फील करवाया कि राजा ने उसे माफ़ कर दिया है। तो देखिए द किंग showed his forgiveness by arranging his own doctor and servants to look after him। राजा ने अपनी क्षमाशीलता या माफ़ी को प्रकट करने के लिए उसके लिए अपने नौकरों व अपने स्वयं के डॉक्टर को रखा, यानी कि उस स्त्री की देखभाल करने के लिए राजा ने अपने डॉक्टर और अपने नौकरों को रखा। He also promised to return the seized property to him। साथ ही साथ राजा ने उसे उसकी जब्त की हुई संपत्ति लौटाने का वादा भी किया। तो इस तरह से राजा ने दिखाया कि राजा ने उसे माफ़ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस। यानी कि उस सन्यासी के राजा के उन 3 प्रश्नों के क्या उत्तर थे। राइट ईच आंसर सेपरेटली। प्रत्येक उत्तर को अलग अलग लिखना है। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था, दूसरे का क्या दिया था, तीसरे का क्या दिया था। विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। और उनमें से तुम्हें कौन सा उत्तर है वो सबसे अधिक पसंद है और क्यों है, तो क्यों। तो आपने पढ़ा था क्या आंसर दिए थे। पहले में उसने किसके लिए बोला था, टाइम के बारे में पूछा था, तो सन्यासी ने क्या बताया था, नाउ यानी कि प्रेजेंट के बारे में बताया था। दूसरा उसका क्वेश्चन क्या था कि किस तरह के लोगों से उसे व्यवहार करना चाहिए या उनको सुनना चाहिए जो उसके लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। तो सन्यासी ने कहा था कि जो व्यक्ति उस विशेष क्षण आपके साथ है वही आपके लिए सबसे प्रमुख है, उसे ही आपको सुनना चाहिए। और थर्ड था कि मुझे कौन से कार्य करने चाहिए। तो सन्यासी ने कहा था कि हमें अच्छाई के, लोगों की भलाई के कार्य या जो व्यक्ति आपके साथ है उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए और इसीलिए हमें ईश्वर ने भेजा है। तो अपने देखते हैं यहाँ पे आंसर। द हर्मिट्स आंसर टू द किंग्स 3 क्वेश्चंस वर। सन्यासी के राजा के उन 3 प्रश्नों के उत्तर थे, क्या थे। फर्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू एक्ट इज नाउ और द प्रेजेंट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण समय है अब, यानी कि वर्तमान। द मोस्ट, सेकंड नंबर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पार्टिकुलर मोमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण पर्सन वह पर्सन है जिसके के साथ तुम उस विशेष क्षण में हो। थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड।
और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो करना है उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना है। बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज ओनली, हमें इस जगत के अंदर, इस संसार में केवल इसी उद्देश्य से भेजा गया है। अब था कि आप उनमें से कौन से उत्तर को सबसे अधिक लाइक करते हो और क्यों करते हो। तो आई लाइक द फर्स्ट आंसर द मोस्ट, मैं पहले उत्तर को सबसे अधिक पसंद करता हूँ। बिकॉज ओनली द प्रेजेंट इज इन आवर हैंड, यानी कि कंट्रोल, क्योंकि केवल वर्तमान ही हमारे नियंत्रण में है, हमारे हाथों में है। एंड वी कैन डू एनी वर्दी थिंग इन द प्रेजेंट, और हम वर्तमान में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। तो अपना लेसन यहीं पे एंड होता है। आपने ये होमवर्क कंप्लीट करना है, साथ में इसको लर्न भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।